जो होता है ना, ये हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। जिस पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, कार्डियक प्रॉब्लम, पता नहीं एक्चुअल में लग गया मेरे उंगली को, कट मार गया एक, तो उसके लिए आप पानी पिए किया है। और इसमें मैं 4 विशल लगा देती हूँ। उससे पहले ना इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी एंड पानी। कैल्शियम अधिक मात्रा में होता है, तो ये आपकी बोन होता है कि कितना ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए, तो इसीलिए आप दही ज़रूर यूज़ करें। ये आपके इंटेस्टाइन को कूल भी बना के रखता है। समर में तो मस्ट यूज़ करना ही करना है। इवन दही जो होता है ना, प्रोबायोटिक्स की तरह भी काम करता है, मीन एक लाइव बैक्टीरिया की तरह। जैसे कि है ना, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत अच्छे भी होते हैं। अपनी जो इंटेस्टाइन होती है ना, जिनको आप स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, छोटी आंत बड़ी आंत जो होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, इशेरिया कोलाई उसका नाम है, जो कि वहाँ प्रेजेंट होता है। उसके कुछ स्ट्रेंस जो होते हैं ना वो तो ये तो मैं आपको लास्ट डे पे बताऊंगी कि ये क्या चीज़ है जो मैं स्नैक में रोज़ खाने वाली हूँ, और क्या आलिया भट्ट का रेसिपी है जो चुराया है। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो बहुत दिन हो गए मैंने जो 7 डे चैलेंज या सीरीज़ था मेरे, ऐसा डाइट लेना जो स्किन के लिए अच्छा हो, तो वो दिन से रुका हुआ था। घर गई थी, फिर आए, फिर आलस क्या, थक गई थी। रूम पूरा क्लीन वगैरह करना था, बहुत सारी चीज़ें करनी थी, तो हो नहीं पा रहा था वो सारी चीज़ें। तो आज फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 7 डे का फर्स्ट डे, जिसमें हमने स्टार्ट किया है आज गर्म पानी विथ लेमन। तो गाइस, गर्म पानी तो मैं डेली पीती हूँ, उससे पहले मतलब उठने से उठने के जस्ट बाद, है ना, पहले बाद में। और तो आज भी मैंने गर्म पानी पी लिया है और फ्रेश वगैरह हो चुकी हूँ, और उसके बाद मैं पी रही हूँ गाइस वापस से इसके अंदर है नींबू और गर्म पानी है, ठीक है। तो गाइस, नींबू आपको पता है कि बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। कूलर चल रहा, थोड़ा आवाज़ का इशू हो सकता है। तो विटामिन सी भर के होता है, और स्किन के लिए विटामिन सी की बहुत ज़रूरत होती है। तो उसके लिए सुबह आप, आज ये फर्स्ट डे में हम पी रहे हैं गर्म पानी के साथ नींबू, तो इसको पी लेते हैं पहले। सो गाइज़, नींबू पानी पिए हुए मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, और अब मैं बना रही हूँ चाय। आप चाहो तो चाय को स्किप कर सकते हो, मैं इस डाइट में चाय को स्किप नहीं कर रही हूँ। उसकी क्वांटिटी कम कर दी है मैंने। जैसे मैं सुबह 2 चाय पीती थी, एक जैसे मैं गर्म पानी पी के फ्रेश वगैरह हो के उसके बाद मैं चाय पीती थी पहली, फिर मैं एक्सरसाइज करके नहा धो के तैयार होके फिर मैं ड्यूटी जाती थी, तो मैं तैयार होती थी, तब मैं एक चाय और पीती थी। बट अब वो चाय हम नहीं पियेंगे, हम सिर्फ एक चाय पियेंगे। और मैं जो चाय लेती हूँ आपको पता होगा कि बिना शुगर वाली लेती हूँ, तो ये चीज़ अब मैं मेंशन नहीं करूँगी कि मैं चाय विदाउट शुगर पीती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे ब्लॉग में बोल चुकी हूँ मैं चाय बिना शक्कर का पीती हूँ, बिना शक्कर का पीती हूँ, तो अब नहीं बोलूँगी। तो यस, चाय पियेंगे अभी हम। तो चाय बन रही है, और आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। इसकी जगह आप डायरेक्ट ब्रेकफास्ट कर लो, या एलमंड्स हो तो एलमंड ले लो, या वॉलनट्स ले लो, या मतलब अखरोट, या फिर आप बादाम ले लो। मैं कल वाले व्लॉग में वो बताऊंगी और उसके बेनिफिट्स भी बताऊंगी। तो यस, अभी हम चाय पीते हैं। पहले चाय बन रही हो बहुत ऐसा गाइस, मैं बताऊं तो मैं ना कल मैच देख रही थी, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गई हूँ, लेट उठी हूँ। ऊपर से नींद पूरा नहीं हुआ मेरा, एक्चुअली में 1 बजे सोई थी मैं, तो थोड़ा प्रेजेंट माइंड नहीं हो रहा अभी। सुबह सुबह भी ऐसा नींद में हूँ अभी मैं, तो बोल नहीं पा रही हूँ। तो फिर मेरे को ना ऐसा था कि मुझे व्लॉग शुरू करना है, बहुत टाइम हो गया। मैं ये 7 वाला मेरे को करना है, मेरी स्किन के लिए मुझे एक्सपेरिमेंट करना है कि डाइट से कितना फ़र्क पड़ता है। आपको पता है डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वेट लॉस के लिए भी होता है, ग्लोइंग स्किन के लिए भी होता है, तो डाइट का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। तो मैं अपनी बॉडी के ऊपर भी वो चीज़ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने 7 डे चैलेंज रखा है। और बहुत सारी चीज़ें मैं स्किप करने वाली हूँ अभी 7 दिन के लिए, तो बस वही खाने वाली हूँ जो स्किन के बेनिफिशियल हो स्किन के लिए। तो यस, हमने सबसे पहले पिया नींबू पानी, उसके बाद हम पी रहे हैं चाय विदाउट शुगर। बोल दिया विदाउट शुगर, ठीक है। तो अभी चाय पीते हैं और उसके बाद ब्रेकफास्ट का कुछ करते हैं। आज ड्यूटी जाना है वैसे, आज छुट्टी भी है वैसे, पर 2 घंटा खुलेगा तो आज मुझे जाना है, तो यस। और गाइस, मैं आपको बता दूँ कि जितने भी मेरे चेहरे के ऊपर भी दाने दिख रहे हैं, ये सब आम की वजह से हैं। मैं सोच रही थी कि मतलब मैं भी घर गई थी ना, तब मैं थोड़ा अचार खाया था आम का, मम्मी ने डाल रखा था,
और उसके बाद जब मैं यहाँ आई ना तब भी मैंने 2-3 आम खरीदे थे, 3 आम खरीदे थे बड़े बड़े वाले, और 3 आम थे जो छोटे छोटे वाले थे, तो वो खरीदे थे। और मेरा था कि मैं वैसे ही सीरीज करने वाली, तो आम वैसे भी नहीं खाऊंगी, तो अभी खा लेती हूँ। तो वो भी खाए, उसकी वजह से दाने निकल गए थे, आम की वजह से है। और पानी पूरी भी खाया, और क्या बोलते हैं, मोमोज भी खाए, तो मतलब खूब खाया है, क्योंकि अभी अभी तो कुछ खाने को नहीं है, तो मैंने सोचा कि अभी खा लेते हैं। तो कल परसों में वो भी खाए मैंने, और 3 दिन से मैं जब से घर से आई थी तो आम खा रही हूँ डेली, तो उसकी वजह से आम निकल चुके हैं चेहरे के ऊपर। तो अभी आप स्किन ऐसा देख सकते हो, और अपन 7 दिन के बाद फिर स्किन दिखाएंगे आपको। और बिल्कुल भी फ़िल्टर नहीं है गाइस, विदाउट फिल्टर के। मेरे ब्लॉग्स विदाउट फिल्टर के ही होते हैं। 1-2 लोग थे जो शायद मैंने स्नैप से बनाए थे, बट बाकी सारे ब्लॉग जो आते हैं मेरे वो बिना फिल्टर के ही हैं। तो आप स्किन देख लो भाई, ऐसा है। और अभी देखते 7 दिन के बाद क्या रिजल्ट रहता है। सो यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी तो मैं चाय पी रही हूँ, चाय पी लो गाइस, गुड मॉर्निंग, चाय लवर। सो गाइस, आप अगर 10 से 15 मिनट भी अगर कोई एक्सरसाइज कर पाते हो तो डेली अपनी रूटीन में वो चीज़ अपनाना, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, और स्किन के लिए भी अच्छा होता है। तो मैं आज सिर्फ एक पार्ट एक्सरसाइज किया है। मेरा जो एक्सरसाइज ख़त्म होता है वो 6 to 7 पार्ट्स में फिनिश होता है, जिसमें मुझे 1 घंटा लगता है पूरा। लेकिन आज मैं थोड़ा लेट उठी, जैसे कि मैंने बताया, तो मैं लेट हो रही हूँ, तो अभी मुझे नहाना भी है। और क्योंकि ना यहाँ पे एक बस ही था, सुबह सुबह जल्दी चलता है, फिर उसके बाद बहुत लेट हो जाता है, और 2 घंटे ही खुलेगा हॉस्पिटल, तो मुझे टाइमली जाना पड़ेगा। तो यस गाइस, इसलिए मैंने एक पार्ट में एक्सरसाइज किया है। तो आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो थोड़ा वॉक वगैरह कर लो, लेकिन 10 से 15 मिनट ज़रूर अपने इस चीज़ को देना। मेडिटेशन वगैरह आप कर पाओ तो करना, वो बहुत अच्छा होता है। तो यस गाइस, ये भी आपके ऊपर बहुत काम करेगा, तो ये मैंने सोचा आपको बता दूँ मैं। तो मैंने एक पार्ट कर लिया है एक्सरसाइज, और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। सो गाइस, फिक्स 8 बज चुके हैं और मैं तैयार हो चुकी हूँ, एंड अपना ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। ये है अमेरिकनो भुट्टा। गाइस, अमेरिकनो भुट्टा जो होता है ना, ये हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। जिस पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, कार्डियक प्रॉब्लम है, उसको ये खाना चाहिए, क्योंकि ये लो कोलेस्ट्रॉल होता है इसके अंदर, तो हार्ट के लिए, फंक्शनिंग के लिए अच्छा होता है। एंड अभी एक्चुअल में मेरे पास ना ऑप्शन नहीं था, ओट्स थे मेरे पास, बट मैं ओट्स मिल्क के बिना और बनाना के बिना नहीं खाती हूँ। बनाना तो एक पड़ा है, पर मिल्क नहीं था, तो उसकी वजह से मैंने ओट्स को स्किप कर दिया, और उसकी जगह मेरे पास भुट्टा था मेरे को, तो मैंने सोचा ये खा लेती हूँ। और अभी फिर 2 घंटे ड्यूटी करके आते हैं, तो उसके बाद में हमें वैसे भी क्या करना है, ब्रेकफास्ट बनाएंगे। तो जब मैं जल्दी से खाती हूँ मैं, वरना लेट हो जाऊंगी। तो यस गाइस, दिस इज बोवेल। बोवेल क्या, भुट्टा, अमेरिकनो भुट्टा। सिंपल है, इसके अंदर नींबू मसाला कुछ नहीं डाला, ठीक है। क्या बोलते, बॉईल किया एंड निकाल के खा रही हूँ बस। अब बहुत जल्दी खाना है, एक प्रॉपर साफ भी नहीं हुआ। वो मुझे बहुत पसंद है। जब मैं एक्सप्रेस जाती हूँ ना, तो फतेह सागर, तो ये ज़रूर खाती हूँ वहाँ पे, ये और हॉट कॉफ़ी, वो तो मस्ट है। वो करे बिना, पिए बिना, खाए बिना नहीं आते हैं। भागना पड़ेगा। और हाँ, स्किन को जो क्लीन करना होता है उसका पूरा प्रोसेस होता है। मैं वो एक बार तो मैंने शायद स्किन का बनाया भी प्रोडक्ट के ऊपर, मैं अपनी स्किन के ऊपर क्या क्या अप्लाई करती हूँ। आप मेरी स्किन देख सकते हो, ये तो चमक रहा है तैयार होने के बाद। अभी सुबह वाले क्लिप्स वो देखो, रबी वाले क्लिप्स देखो, तो बिना फिल्टर के, यहाँ फिल्टर के नहीं है। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि स्किन को क्लीन करने से लेके फुल अप्लाई जो करती हूँ मैं अपना स्किन केयर, वो सब करके दिखाऊंगी मैं, ठीक है ना। ये मैं बाद में लास्ट वीडियो से, जब मेरा 7 दिन का चले जाए उसके बाद शायद मैं ये व्लॉग भी ले आऊँगी। मैं पहले आपको बता रही हूँ चीज़ कि पूरा एकदम जैसे शूट करते हैं ना, वो नहाते हुए, क्या सॉरी,
मुंह धोते हुए वगैरह सारा, तो वैसा करने की कोशिश करूँगी। तो धीरे धीरे आपकी सोनिया प्रो हो जाएगी गाइस व्लॉगिंग में और एडिटिंग में। एडिटिंग तो गाइस अभी ना मैं भाग के आई बस में बैठने के लिए, क्योंकि ना आज सवारी कम थी तो लेट ऊपर से हो गई थी, तो पर बस मिल गई वहीं पे जहाँ से मैं डेली बैठती हूँ, और मुझे भाग के आना पड़ा बस में बैठने के लिए, और अभी बस पूरा खाली है। सो गाइस आज तो मेरे साथ देखो क्या खतरनाक हो गया, ट्रेजेडी हो गया मेरे साथ। ये देखो उंगली दिख रही मेरी, खून से लथपथ हो गई एक्चुअल में, लग गया मेरे उंगली को, कट मार गया है कट। अब खुद का ड्रेसिंग खुद ही करूँगी मैं। डाले सो गाइस मैं आ चुकी हूँ ड्यूटी से और बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैं एक चीज़ और कर रही थी, तो मुझे लगा बताना चाहिए आपको, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइफ में, वाटर। तो अभी तो चलो मैं डाइट वाला कर रही हूँ स्किन के लिए, बट पानी बहुत ज़रूरी है गाइस बॉडी के लिए, बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आप पानी पिएं। जैसे कि ना कोई ज़्यादा पानी नहीं पीता, जैसे मेरे जैसे, मैं बहुत कम पानी पीती थी पहले, अभी तो पीने लगी हूँ। तो जो नहीं पीता, जिसको इतना याद नहीं रहता, तो कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी तो उसको दिन का रोज़ पीना ही है कैसे भी करके। और बाकी अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पिया जाता है, तो 2 से 3 लीटर तक पानी दिन का पीना चाहिए। अगर वो नहीं पी पा रहा है तो कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी तो वो दिन का ले। तो यस गाइस बॉडी के लिए वाटर का बहुत ज़रूरी है, तो खूब पानी पिए। तो मैं पी रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये आपको बता देती हूँ। और ये वाला ना पहले देखो उंगली कट गया मेरा आज, मैं आपको ना हॉस्पिटल में बताने वाली थी, ये चीज़ शूट करने वाली थी, बट पेशेंट बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने फिर करा नहीं कुछ भी शूट, तो बहुत थक गई हूँ गाइस अभी मैं। तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर लंच की तैयारी करेंगे। तो यस उससे पहले मैं थोड़ा चाय पीऊँगी। अभी सोनिया सब कुछ छोड़ सकती है, चाय नहीं छोड़ सकती। स्किन कैसा हो गया यार, एक क्या लग गया। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं 1:30 हो रहा है, तो अभी हम करेंगे हमारा लंच प्रिपेयर। तो लंच प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज गाइज़ मैं बना रही हूँ मूंग की दाल, तो वो मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाऊँगी। मैंने यूट्यूब पे इसका रेसिपी देखा है स्पेशली, तो बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, मैंने दाल ले ली है, थोड़ा सा दाल लिया है, उसका मैंने डबल पानी लिया है, और इसमें मैं 4 विशल लगा देती हूँ। उससे पहले ना इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी एंड पानी, और बस, और अब इसको उबाल के रख देती हूँ। बाकी मैं जब दाल बनाती हूँ ना, तब मैं क्या करती हूँ, इसमें नमक के साथ साथ हल्दी और थोड़ा ऑयल भी डालती हूँ, पर हम ऑयल नहीं डालेंगे, हम बस नमक डालेंगे, ज़्यादा पड़ जाएगा। तो अब इसमें हम सीटी लगा देते हैं। तो गाइज़ जब तक सीटी लग रहा है तब तक हम कुछ वेजेस काट देते हैं। एक्चुअल में है ना ये वेजेस के हैं, जैसे बीन्स वगैरह ये सारी चीज़ें, पर भिंडर में ना बीन्स ही नहीं मिलते गाइस। मैंने देखा है वहाँ पे बीन्स, मुझे इधर तो कहीं पे भी नहीं दिखे। तो सिर्फ वेजेस के नाम पे मेरे पास प्याज होगा, हम हरी मिर्च भी नहीं डालेंगे, सिर्फ प्याज डालेंगे। तो यस अभी जो मैं रेसिपी बताऊंगी इसका कि उन्होंने कैसे बनाया था, वैसे मैं सेम बनाने वाली हूँ आज, और आपको रेसिपी बताऊंगी। उससे पहले आपको मूंग दाल के बारे में या फिर दाल के बारे में बता देती हूँ कि गाइज़ दाल जो होता है ना, वो लोग इतना क्यों प्रेफर करते हैं, जो वेट लॉस पे जाते हैं या फिर जो भी जिम वगैरह भी करते हैं, या फिर एक हेल्दी स्किन के लिए या फिर एक हेल्थ मेंटेनेंस के लिए दाल को क्यों यूज़ करते हैं। तो लोगों को लगता है गाइस कि दाल में सिर्फ प्रोटीन होता है, ऐसा नहीं होता गाइस। ये पूरा पैकेज है, दाल में सारी ही चीज़ें होती है। ऑलमोस्ट आयरन भी होता है इसके अंदर मैग्नीशियम भी होता है,
फाइबर भी होता है, हाई कार्बोहाइड्रेट भी होता है, इसीलिए दाल कभी ज़्यादा भी नहीं खानी चाहिए और कम भी नहीं खानी चाहिए, मॉडरेट पे चलती है। क्योंकि ज़्यादा फिर आपका वेट लॉस पे हेल्प नहीं करेगा ये, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी अच्छी मात्रा में होता है इसके अंदर। तो और हाँ, मैग्नीशियम भी होता है जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड गाइस, दाल जो होता है ना, ये फाइबर फॉर्म में भी फाइबर होता है इसके अंदर। तो क्या होता है ना कि ये आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं करता है, गट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए दाल को गाइस दाल को बॉईल कर लिया है और देखो इस तरीके से कंसिस्टेंसी है। अब हम दाल बनाते हैं। तो दाल बनाने के लिए गाइस, दाल बनाने के लिए हमने कुकर रख दिया है। अब आपको पता है जैसे मेरे कढ़ाई वढ़ाई नहीं है तो सब कुछ अपने कुकर में ही बनता है, कुकर में बना रहे हैं। कुकर को धोया इसलिए थोड़ा सा ये सूख जाए फिर बनाते दाल। तो गाइस तेल ना है ना बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करेंगे। जैसे मोदी जी ने बोला कि तेल कम यूज़ करो, तो उसने तेल यूज़ किया था 1 चम्मच, तो हम भी बिल्कुल थोड़ा सा ही तेल यूज़ करेंगे। एक्चुअल में ना मैंने वो बनाई थी पकौड़ी, तो उसका है वो, जो और मत समझना, ठीक है। इतना ही उन्होंने यूज़ किया था। उन्होंने वेजेस वगैरह यूज़ करी थी, जैसे बीन्स हो गए, कैरेट हो गए, ये सारी चीज़ें, बट वो तो अभी मैं लेके नहीं आई हूँ, मेरे पास है भी नहीं, इवन मेरे पास तो प्याज भी नहीं है, तो फिर हम वो यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने इसमें सबसे पहले जो डाला था, एक्चुअली मैंने गैस थोड़ा कम कर दिया था, इस 80 पे कर दिया, थोड़ा गर्म होने देते हैं इसको। जैसे उन्होंने बनाया था ना वो कैरेट डाल के, वो सारा बीन्स वगैरह डाल के, तो वैसे भी बनाएंगे। वो बोल रहे थे बहुत टेस्टी होती है, तो वो भी मैं ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर करूँगी। बीन्स तो यहाँ मिलते नहीं, तो देखते हैं, उदयपुर जाऊँगी तो लेके आऊँगी, और कैरेट वगैरह तो फिर वैसे ही बनाएंगे। तो इसमें फिर मेरे पास प्याज भी नहीं था देखो, तो इसलिए मैंने फिर लहसुन यूज़ किया। उन्होंने लहसुन यूज़ नहीं किया था उसमें, इवन उन्होंने जीरा भी यूज़ नहीं किया था। उन्होंने एक मिर्च यूज़ करी थी, क्या बोलते हैं उसको, वो सूखी मिर्च होती है ना, वो वाला डाला था उन्होंने सबसे पहले। तो हमारे पास वो भी नहीं है, तो इसलिए मैंने चिली यूज़ करी, वरना मैं ग्रीन चिली यूज़ नहीं करती और लहसुन भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि उन्होंने नहीं किया था। लेकिन अब मेरे पास सब्ज़ी के नाम पे कुछ है ही नहीं, तो इसलिए मैंने फिर 3 लहसुन की कलियाँ और 2 मिर्ची छोटी छोटी वो यूज़ करी, और उसके साथ जीरा, उन्होंने जीरा भी यूज़ नहीं किया था। तो तेल गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले अपन दाल बना लेते पहले। थोड़े लंबे होंगे ये ब्लॉग, थोड़े बड़े बड़े जाएंगे, क्योंकि मैं सब कुछ एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, प्लस मैं बना के भी रेसिपी आपको दिखा रही हूँ सारी, तो थोड़े लंबे होंगे, तो आप देखना ज़रूर। अगर आप सीरियस हो इन चीज़ों को लेके कि आप स्किन के लिए, वेट लॉस के लिए, मेंटेन रखने के लिए अपनी बॉडी को, तो आप ज़रूर पूरा देखना, ठीक है। फाइनली तेल गर्म हो चुका है गाइस, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये तेल जो था ना, इसमें जिस दिन मैंने पकौड़ी बनाई थी कर गई थी उससे पहले, वो वाला तेल है, तो उसकी वजह से ऐसे ऐसे कर रहा है ये। तो राई के बाद हम यूज़ करने वाले हैं गाइस ये जीरा थोड़ा सा। उन्होंने हींग वगैरह कुछ भी यूज़ ही नहीं किया था, इसलिए हम भी सिंपली बना रहे हैं। और उसके बाद ये लहसुन और मिर्ची। वैसे लहसुन तो बहुत अच्छा होता है, पर गर्मी में ये ज़्यादा गर्म करता है शरीर को, सर्दी में ठीक है, तो इसलिए जल जाएगी यार। इसमें थोड़ा यूज़ करेंगे नमक। नमक वैसे भी अपन ने उसमें डाला था ज़्यादा ही, तो थोड़े उबाल, मुझे लगा ज़्यादा नहीं होता, पानी डालना पड़ेगा। उन्होंने ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किए, बहुत सिंपली बनाई थी। ये इतना सा हल्दी और इतना सा मिर्ची, बस। बाकी दाल अलग से बनाते हैं ना अपन, प्याज वगैरह डाल के पूरा पानी डाल के मसाला बनाते हैं, लेकिन इनने डायरेक्ट इसमें ऐसे डाला था, खांसी हो गई। तो गाइस ये पक चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे ये दाल। मैंने गाइस ये जो दाल यूज़ करी थी, ये ग्रीन मूंग जो होते हैं वो दाल यूज़ करी है, पूरे मूंग की नहीं तो दाल थी एकदम। आप येलो दाल भी आती है, ठीक है, बिना छिलके वाली भी आती है, जो आप यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा भी पानी डाल लगे, कुछ ज़्यादा गाढ़ी लग रहा है, गाढ़ी ये, तो इसको थोड़ा सा पानी डालते हैं। बहुत ही सिंपल सी दाल बनी है ये। सो गाइस इतना सा पानी डाला है, और वापस से मैं गैस को 1000 पे कर देना। लंच बन चुका है अपना, और दाल बनाया है मैंने, उसके साथ साथ मैंने गाइस ये रहा रायता टाइप दही का। ये आपको पता है ये बूंदी है, जैसे
दही के बारे में बोलना चाहूँगी कि अगर आप डाइट पे भी नहीं हो तो भी आप, या फिर स्किन के लिए किसी के लिए नहीं हो, लेकिन फिर भी आप अपनी डाइट या डेली रूटीन में दही ज़रूर इंक्लूड करें। दिन के टाइम पे एक बार दही ज़रूर खाएं, क्योंकि जो दही होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है आपकी गट्स के लिए। इवन ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, जो कि आपकी मसल्स और बोन के लिए बहुत ही नीडेड होता है। क्योंकि आपको पता है जैसे कि दही जो बनता है दूध से बनता है और दूध में बहुत कैल्शियम होता है, तो डेफिनेटली दही में भी कैल्शियम अधिक मात्रा में होता है। तो ये आपकी बोन होता है कि कितना ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए। तो इसीलिए आप दही ज़रूर यूज़ करें। ये आपके इंटेस्टाइन को कूल भी बना के रखता है। समर में तो मस्ट यूज़ करना ही करना है। इवन दही जो होता है ना, प्रोबायोटिक्स की तरह भी काम करता है, मीन एक लाइव बैक्टीरिया की तरह। जैसे कि है ना, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत अच्छे भी होते हैं। अपनी जो इंटेस्टाइन होती है ना, जिनको आप स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, छोटी आंत बड़ी आंत जो होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, इशेरिया कोलाई उसका नाम है, जो कि वहाँ प्रेजेंट होता है। उसके कुछ स्ट्रेंथ्स जो होते हैं ना, वो गट्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कुछ जो होते हैं उसके स्ट्रेंथ्स वो इन्फेक्शन या फिर फूड पॉइजनिंग वगैरह कर सकते हैं, बट उसके कुछ स्ट्रेंथ्स जो होते हैं वो बहुत ही हेल्दी होते हैं गट के लिए, और वो नीडेड होते हैं। इसीलिए अपनी इंटेस्टाइन के अंदर ई कोलाई प्रेजेंट होता है, जो गट के इम्यूनिटी के लिए भी हेल्प करता है और उसको एकदम हेल्दी बना के रखता है, और फंक्शन के लिए भी उसका इम्प्रूवमेंट करता है, गट्स के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। तो दही भी एज ए प्रोबायोटिक्स की तरह काम करता है। तो आप दही ज़रूर यूज़ करें, दही बहुत नीडेड होता है। एक बार तो आपकी डाइट में ये लेना ही है आपको, ठीक है। इसके साथ गाइस मैंने दाल के बारे में तो आपको बता दिया है। उसके साथ आपको यूज़ करना है गाइस खीरा ककड़ी, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं डाला है, जो सिंपल है। ये इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है गाइस, इस स्किन को या आपकी बॉडी को बहुत हाइड्रेट बना के रखती है। ये फाइबर ही आप बोल सकते हो इसको, जो कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। इवन जितने भी आप हाइड्रेट वाली चीज़ें लेते हो ना, पानी वाली चीज़ें लेते हो, तो वो क्या करते हैं ना, कॉन्स्टिपेशन नहीं करते हैं शरीर के अंदर, और एसिडिटी को कम करते हैं। अगर आप पानी अच्छी मात्रा में लोगे तो आपको एसिडिटी भी नहीं होगा, प्लस आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी नहीं होगा, कब्जी का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो ये 3 चीज़ें लंच में मैंने इंक्लूड करी हैं। आज फर्स्ट डे है मेरा। एंड चपाती गाइस, और ये है नॉर्मल अपने गेहूं के आटे की चपाती है। मल्टीग्रेन आटा मैंने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास है वो बहुत ख़राब हो रखा, बहुत पुराना हो गया, तो मैंने इसलिए सिंपली अपने गेहूं का रोटी। और इसके ऊपर जो लगा है गाइस घी, लोग घी को स्किप कर देते बिकॉज उनको लगता है ऑयली है। नहीं गाइस, घी को स्किप नहीं करना। घी इज़ अ गुड फैट होता है, गुड फैट होता है बॉडी के लिए, जो कि हेयर के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, और ये आपके शरीर के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कभी भी घी को आपको स्किप नहीं करना है। घी में गाइस मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होता है, जो कि आपके हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, हार्ट के फंक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए घी लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, बट नहीं करना गाइस। ये मेंटेन रखता है, इवन ये कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन रखता है, एंड डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी अच्छा होता है घी। तो घी आप कभी स्किप ना करें डाइट से, ठीक है। सो गाइस यस, अब हम लंच कर लेते हैं। होप आपको थोड़ा बहुत पसंद आ गया होगा, क्या ही बोलती हूँ मैं, पता लग गया होगा कि ये चीज़ें अपन क्यों यूज़ कर रहे हैं। एंड इसके साथ गाइस उन्होंने दाल में डाला था पूरा नमक, क्या सॉरी, नींबू। तो हमने भी एक नींबू डाल दिया। हम प्रॉपर उन्हीं की तरह रेसिपी यूज़ कर रहे हैं, बस अपने पास कुछ इंग्रेडिएंट नहीं थे, इसलिए हमने वो वेजेस नहीं डाले थे। लेकिन जो चीज़ें हैं अवेलेबल हैं, तो वो तो प्रॉपर उन्हीं की तरह बनाएंगे हम। तो यस गाइस, तो आज प्रॉपर मील खा रही हूँ मैं। मतलब पहले बीच में खाया था, जैसे वेट लॉस जर्नी का मैंने बीच में छूटा नहीं था गाइस, वो एक्चुअल में चीज़ें बहुत उधर चली गई थी, मैं वृंदावन वगैरह, तो पूरा हो नहीं पाया था उस वजह से, क्योंकि उसके व्लॉग्स आ गए थे। तो लेकिन ये पूरा मैं कंप्लीट करूँगी। जैसे खाना मैं पहले भी खाती थी, पर मैं जैसे एक प्रॉपर जो अपनी बॉडी को चाहिए होता है ना डाइट, वैसे नहीं खाती थी। जैसे मैंने पूरे दिन चाय पी लिया, जितना मन पड़ा उतना चाय पी लिया। चाय के साथ आपको पता था कि मैं नमकीन खाती थी, तो उसको भी मैंने स्किप कर दिया। अभी अचार को मैं स्किप कर रही हूँ, 7 दिन तक मैं अचार नहीं खाने वाली हूँ। इज़ अ वेरी सिंपल, जो मैं ChatGPT के माध्यम से जो मैंने अपना डाइट प्लान स्टार्ट किया है फॉर ग्लोइंग स्किन के लिए, वही फॉलो करने वाली हूँ। तो वो भी स्किप कर दिया मैंने। तो जैसे कि मैं चाय पी लिया, फिर शाम को एक बार खाना बना लिया, 3-4 रोटी एक साथ खा गई मैं, फिर एक ही टाइम खाना खाती थी, तो प्रॉपर बॉडी को वो चीज़ें भी नहीं मिल रही थी, एंड सारी चीज़ें गड़बड़ हो रहा था। तो वो नहीं चाहिए ऐसा,
अपनी बॉडी को भी आप, मैंने बहुत बार बोला कि अपनी बॉडी को आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, है ना। अपने आप को अट्रैक्टिव, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपके खुद के ऊपर डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ें। तो आपकी बॉडी को वो सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, सारे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ आपको स्किप करने की ज़रूरत है। हर चीज़ का कुछ ना कुछ बेनिफिशियल पॉइंट भी होता है, कुछ ना नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो आपको बेनिफिशियल, जिसमें ज़्यादा बेनिफिशियल आपकी हेल्थ के लिए, वो आपको ज़्यादा यूज़ करना है अपनी डाइट में। लाइक अपन खेती भी करते हैं तो उसमें भी प्रॉपर तरीके से उस पौधे को आपको प्रॉपर ग्रो कराने के लिए हर चीज़ उसमें डालना पड़ता है। लाइक खाद डालना पड़ता है, टाइम टू टाइम पानी पिलाना पड़ता है, उसकी खुदाई करना पड़ता है। तो प्रॉपर उसको ग्रो करने के लिए वो सारी चीज़ें आप करते हो। तो वैसे अपनी बॉडी के लिए भी होता है कि वो सारी चीज़ें आपको करना होता है। अगर आपकी बॉडी को एकदम हेल्दी रखना है, एकदम ग्लोइंग रखना है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनना है, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के ऊपर करना पड़ेगा। ठीक, मैं खाना खाती हूँ गाइस ऐसे, ठीक है, ऐसे करके फिर ऐसे हाथ से जो खाता है खाना, स्वाद आता है, स्वाद। तो गाइस अभी बजे हैं 5:30 और अभी हो रहा है मेरा स्नैक टाइम। ये आलिया भट्ट की रेसिपी है गाइस, इसमें 4 चीज़ें हैं टोटल। तो ये तो मैं आपको लास्ट डे पे बताऊंगी कि ये क्या चीज़ है जो मैं स्नैक में रोज़ खाने वाली हूँ। और क्या आलिया भट्ट का रेसिपी है जो चुराया है, इंस्टाग्राम पे आया था कि आलिया भट्ट ने बोला था कि ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो लेट्स सी हमारे चेहरे पे वर्क करता है कि नहीं करता, तो वो देखेंगे। तो गाइस अभी मैं ग्रिल्ड पनीर बना रही हूँ, तो बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ। थोड़ा सा मैंने घी डाला है, बटर नहीं है, घी यूज़ किया है, और फिर उसमें काट लिया पनीर को। अब इसमें सिर्फ मैं डालने वाली हूँ थोड़ा नमक, मिर्ची और हल्दी, बस, और कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो गाइस इसमें थोड़ा नमक, हल्दी वगैरह डाल दिया है। ठीक, वैसे मुझे ऐसे भी अच्छा लगता है, बट ग्रिल करने से थोड़ा सा टेस्ट चेंज होता है। बाकी बहुत सारे वेजेस डाल के भी आप खा सकते हो पनीर को। मैंने तो बहुत सिंपली बनाया है। तो इससे मेरा डिनर रेडी हो चुका है। तो गाइस डिनर रेडी हो चुका है। ये दाल 3 वाला थोड़ा सा ही बचा था तो अभी ले रही हूँ, सिर्फ दाल खा रही हूँ ऐसे। और ये रहा ग्रिल्ड पनीर गाइस, पनीर अपन से ऐसे बनता है, ठीक है। कुकिंग में थोड़े लो है हम। सो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे कर देते हैं एंड काफ़ी लंबा व्लॉग हो चुका है ये। बट यस गाइस, मैं तो जितने लंबे चाहे 1 घंटे का भी होगा मैं अपलोड कर दूँगी फ़िलहाल तो, क्योंकि मैं सब कुछ बता रही हूँ तो लंबे तो जाएंगे सही। सो यस गाइस, अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, ये वाला सीरीज़ का फर्स्ट डे है, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगर आप भी थोड़े से अपने आप को लेके सीरियस हो तो प्लीज़ आप भी चीज़ें फॉलो कर सकते हो। ये अच्छी होती है, आपको खुद को बहुत कॉन्फिडेंस देगा ये सारी चीज़ें जब आप अपनी लाइफ में यूज़ करोगे और सब अपने आप पे खुद पे जब रिजल्ट देखोगे ये सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। एंड लाइक शेयर करना और बहुत ज़्यादा प्यार देना। और बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ध्यान रखना। गाइस मैंने बताने भूले, पनीर जो होता है आपको पता है जैसे कि दूध से बनता है, तो इसमें कैल्शियम बहुत हाई मात्रा में होता है, ठीक है। तो बोन के लिए और इनके लिए सेल्स को रिपेयर करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। बोन और टीथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एंड गाइस हाईली प्रोटीन होता है। जो वेजिटेरियंस होते हैं ना, मतलब जो मांस वगैरह नहीं खाते या वेगन होते हैं, वेगन में तो शायद पनीर नहीं खाते ना, वेजिटेरियन में खाते हैं। मैं नीचे देख रही हूँ, मतलब मैं पनीर और दाल को देख के मैं देख रही हूँ क्या क्या होता है ऐसे ना, कंफ्यूज जाती हूँ। तो प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, तो ये भी अपनी मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड सी गाइस।